नमस्कार। आज का पाठ है प्राचीन काव्य खंड से विद्यापति के पद। मैं अजय कुमार आपके समक्ष व्याख्या सहित विद्यापति के पद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम पाठ के सार को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में विद्यापति के 3 पद दिए गए हैं। पहले पद में विरहिणी राधा के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम यानी कृष्ण द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप देखती रही हूँ, परंतु अभी तक नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। वह विरह में छन छन छीन होती जा रही है। अब हम पहले पद की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या से पूर्व संदर्भ एवं प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ: यह पाठ अंतरा भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम विद्यापति का पद है। इसके कवि हैं विद्यापति। प्रसंग: प्रस्तुत पदावली में कवि ने विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उसको अत्यंत दुखी बताया है। उसके हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और गोकुल छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा जा बसे हैं। अब आगे पद को देखते हैं। कवि लिखते हैं, के पतिया ले जाए तरे मोरा प्रियतम पास, हिय नहीं सहये असह दुखरे भेल सावन मास। यहाँ पतिया का तात्पर्य पत्र और सावन का मतलब सावन महीना है। इस पद में राधा कह रही है कि उसका प्रियतम गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं। ऐसे में उसका पत्र उसके प्रियतम के पास लेकर कौन जाएगा। उसने पत्र में अपने विरह वेदना का वर्णन करते हुए लिखा है कि सावन महीना का सहनीय दुख उसका हृदय नहीं झेल पा रहा है। आगे कहती है, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाय, सखी अनकर दुख दारून रे जग के पतियाए। यहाँ एक सरी का मतलब अकेला, मोही मतलब मुझे, अनकर मतलब दूसरा, दारुण मतलब कठोर और पतियाय मतलब समझना है। यहाँ राधा कह रही है कि इस बड़े भवन में पिया के बिना वह अकेली नहीं रह पा रही है। वह कह रही है, हे सखी, संसार में वह कौन सा मनुष्य है जो उसके इस कठोर दुख को समझ पाएगा। अर्थात उसके दुख को इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। वह आगे कहती है, मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अब जस लेल। यहाँ हर का मतलब ले जाना, गेल मतलब चला गया, तेजी मतलब छोड़कर त्याग कर, मधुपुर मतलब मथुरा और अबजस मतलब बदनामी है। यहाँ भावार्थ यह है कि मेरा मन तो श्री कृष्ण अपने पास लेकर चले गए हैं। गोकुल छोड़कर वे मथुरा जा बसे हैं और लौटकर ही नहीं आ रहे हैं। इस कारण उसकी बदनामी भी हो रही है। आगे विद्यापति कहते हैं, विद्यापति गाऊल रे धनी धरु मन आस, आओ तो तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। यहाँ धनी का मतलब धीरज, धरु का मतलब धारण करना है। यहाँ पर विद्यापति कह रहे हैं, हे राधा,
तुम अपने मन में धीरज और आशा रखो और यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे प्रियतम कार्तिक मास तक जरूर आ जाएंगे। उपर्युक्त पदावली में नायिका के विरह वेदना का बेजोड़ वर्णन किया गया है। अब काव्य के शिल्प सौंदर्य को हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पदावली की भाषा मैथिली है। यह तुकांत कविता है। यहाँ माधुर्य प्रसाद गुण है। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। हरिहर में यमक और धनी धरु मोर मन में अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले इस दूसरे पद के प्रसंग को देख लेते हैं। यहाँ प्रेम के उदात्त रूप का वर्णन किया गया है। यहाँ नायिका अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए पल का वर्णन अपने सखी से करती है। अब पद को पढ़ते हैं। हे सखी हे की पूछसी अनुभव मोय, स्नेह प्रीति अनुराग बखान्य, तिल तिल नूतन होय। यहाँ प्रीति का मतलब प्रेम, तिल तिल का मतलब पल पल और नूतन का मतलब नया है। यहाँ नायिका यानी राधा कहती है, हे सखी, मुझसे उन प्रणय पलों का अनुभव क्या पूछती हो। मैं तो उस प्रेम और अनुराग का जितनी बार भी बखान करती हूँ, वह तो पल पल और नया होता जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम अनुभव की वस्तु है, वर्णन की नहीं। प्रेम में प्रतिपल नूतनता आती है। आगे वह कहती है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रवण ही, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। यहाँ तिरपित का मतलब तृप्त होना या संतुष्ट होना है। अब यहाँ नायिका कह रही है कि मैं आजीवन अपने प्रियतम के रूप को निहारा करती हूँ, परंतु मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए मेरे कान सदा उत्सुक रहते हैं। उनके मुख से निकले मधुर बोल अपने कानों से सुनती रहती हूँ, परंतु मेरे कानों को तृप्ति नहीं मिलती और वैसे मधुर बोल फिर इन कानों में पड़े ही नहीं हैं। आगे वह कहती है, कत मधु जामिनी रभस गमावली, न बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरनी न गेल। मधु, यहाँ मधु का मतलब मधुर, जामिनी का मतलब रातें और जरनी का मतलब ज्वाला है। यहाँ राधा सखी से कह रही है कि कितनी ही बसंत की मधुर रातें रंग रस में बिताई, परंतु फिर भी केली क्रीड़ा का मर्म मैं समझ नहीं पाई। जब मैं ही नहीं समझ पाई तो हे सखी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। लाख लाख जतन से मैं उसको हृदय में संजो कर रखा, परंतु फिर भी हृदय की ज्वाला शांत नहीं हुई। अब वह आगे कहती है, कत मधु जामिनी रसभ गमावली, न बूझल कैसन केली। लाख लाख, अब वो कह रही है, कत विदगद जन रस अनुमोदय, अनुभव काहु न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते, लाखे न मिलल एक। तात्पर्य यह है कि न जाने कितने ही रसिक जन काम पारखी हैं जो रस का अनुभव करते हैं, पर वे भी उसका वास्तविक मर्म नहीं जान पाते हैं। विद्यापति कहते हैं
कि लाखों व्यक्तियों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसका प्रेम संपूर्ण हो। अब इस पद का सिर्फ सौंदर्य देख लेते हैं। पदावली की भाषा मैथिली है, भाषा में रसात्मकता है, यहाँ तुकांत छंद है, इस पद में माधुर्य गुण है, यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, यहाँ निहारल नयन श्रवण ही श्रुति पथ परस में अनुप्रास अलंकार है। अब हम तीसरे और अंतिम पद की व्याख्या को देखते हैं। प्रसंग इस पदावली में कवि ने विरहिणी प्रियतम का करुण चित्रण प्रस्तुत किया है। वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है। अब पद को देखते हैं। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहे दुनयान कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर दे झांपई कान। यहाँ कुसुमित का मतलब खिली हुई, यहाँ कुसुमित का मतलब खिली हुई, मधुकर मतलब भंवरा और पीली मतलब कोयल है। यहाँ राधा की सहेली कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण से कहती है कि जो कमल के समान मुख वाली राधा है, वह जब खिले हुए फूलों को देखती है तब अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोयल की आवाज को सुनकर, भंवरे की गुंजार को सुनकर वह अपने दोनों कानों को ढक लेती है। अर्थात यह मिलन की प्रतीक उसे दुख पहुंचा रहे हैं। आगे वह कह रही है, माधव सुन सुन बचन हमारा तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी गुनि गुनि प्रेम तुहारा। यहाँ माधव का मतलब श्री कृष्ण है। तो यहाँ उसकी सखी श्री कृष्ण से कहती है, हे माधव, तू हमारी बात सुनो कि तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद करके तुम्हारे प्रेम में राधा तुम्हें याद कर के अत्यंत दुर्बल हो गई है। आगे कहती है कि इतनी दुर्बल हो गई है कि धरनी धरी धनी कति बेरी बैसई पुनी तही उठई न पारा। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई पुनी तही उठई न पारा। यहाँ धरणी का मतलब धरती है। वह कह रही है कि जब वह धरती पर बैठ जाती है तब उससे उठा भी नहीं जाता। आगे कह रही है, कातर दिठी करी चौदिस हेरी हेरी नयन गरये जलधारा। कातर दिठी करी चौदिस हेरी हेरी नयन गरये जलधारा। यहाँ कातर का मतलब व्याकुल और दिठी का मतलब दृष्टि है। वह यहाँ कह रही है कि वह व्याकुल दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती रहती है कि शायद तुम कहीं से वहां आ जाओ, लेकिन जब वह तुम्हें कहीं नहीं पाती तो निराश होकर उसकी आंखों से जलधारा बहने लगती है। आगे कवि लिखते हैं, तोहर बिरह दीन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई रमान। और तुम्हारे विरह में हर पल वह इतनी दुर्बल होती जा रही है जैसे 14वीं का चांद। यहाँ विद्यापति अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लखिमा देवी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राजा शिव सिंह
विरह के प्रभाव को जानते हैं और अपनी पत्नी को विरह का कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए अपनी पत्नी लखीमा देवी के साथ वह अत्यधिक प्रेम करते हैं। यहाँ इस पदावली में विरह वेदना का सुंदर चित्रण किया गया है। अब इस पद के शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं। उपर्युक्त पदावली की भाषा मैथिली है। भाषा सरस एवं सरल है। यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। धरनी धरी धरी में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। यहाँ माधुर्य गुण है। इस पदावली की शैली चित्रात्मक है। इस प्रकार यहाँ विद्यापति के पद की व्याख्या समाप्त होती है। अब आप लोग गृह कार्य हेतु अधोलिखित प्रश्नों को नोट करें और इसका हल अवश्य करें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।